हेलो गाइस, मैं किरण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स जो थर्ड चैप्टर हमारा कैरी ऑन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का होल सॉल्यूशन इन ऑनली ऑन वन वीडियो। तो यदि आपको 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छी से जानना है, समझना है, परखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो इससे पहले वाली वीडियो हमने अपलोड करी है 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उसको देख के आइए, देन इस वीडियो में आइएगा। बिकॉज वो क्या है, इस वीडियो का बेस है और बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, इसके साथ में हो जाता हूं शुरू। एक और बार कह रहा हूं मैं, पहले आप देख के आई क्या इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो एक स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। दैट मीन जो 1 to 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया गया है और 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको पता करने हैं फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको क्या दिया गया है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 ये दिया गया है। यस, और जो x है, मतलब जो एंगल है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो क्या हमको क्या पता है, बेसिक वीडियो देखना तभी जरूरी है। ठीक है, हमको ये पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पर रहता है साइन और कॉस पॉजिटिव, नहीं साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, देट आर पॉजिटिव। और यहां पर क्या से रहता है, टेन और कॉट, और रेस्ट ऑफ दी आर नेगेटिव। ये पॉजिटिव और सब नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है आपका कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक। ये क्या रहता है, पॉजिटिव रेस्ट ऑफ द नेगेटिव। तो ये इंफॉर्मेशन आपने देख ली। यस, बहुत इजी लगी, इजी ही है। बेसिक जो वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसका मैं लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां से इसको चेक कर सकते हैं। वहां इसके बारे में हमने डिटेल में बताया गया है हमारे द्वारा। तो चलिए फिर देखते हैं। ये आपको दिया गया है cos x और जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको निकालना है। क्या, कौन कौन से, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये पता करना है। ठीक है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट अ फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला वाज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स निकालना है, साइन एक्स निकालना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको अब ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने, कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स दिया तो टेन एक्स और कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये निकाल लेना। तो सबसे पहली बात, हम अगर किसी भी हम साइन और कॉस पता हो हमें तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस दिया है तो साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन निकाल लेते हैं हम। तो 1 माइनस, अब कॉस क्या दिया हुआ देखो हमें, 1 माइनस का 1/2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है। तो 1 माइनस कितना जाएगा, प्लस का 1/4। ठीक है, एलसीएम ले लो, 4, ये 4 टाइम्स -1 क्या गया, 3/4। आगे से क्या चल रहा था, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब जो स्क्वायर है यहाँ रूट में डाल देते हैं। ठीक है, हम साइन एक्स लिख लेते हैं और यहाँ रूट प्लस माइनस। अब हमें देखना है, चलो एक और चीज लिख लेते हैं हम, प्लस माइनस √3, या और नीचे से रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि √4 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। अब हमें देखना है कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो हम ये क्वाड्रेंट वाली जो इंफॉर्मेशन लिखे वहां पर जाएंगे हम। एक्स जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, दैट मीन्स ये वाले क्वाड्रेंट पे। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस √3/2 है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू जाएगी, क्या आएगी, -√3/2। बिकॉज रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर साइन
एक्स विल बी नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव रहता है, ठीक है। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है, ठीक हो गया। तो साइन तो पता चल गया है हमें, साइन पता चल गया जो ये आई है वैल्यू, साइन पता चल गया। तो टेन निकालना आसान, क्या होता है टेन, टेन एक्स होता है साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो साइन क्या है, साइन अभी अभी निकाला है, -√3/2 अपॉन कॉस क्या था, -1/2। इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/1, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब माइनस माइनस इंटू होता तो प्लस हो जाता है, तो दैट मीन्स √3, ठीक है। तो tan x क्या आ गया हमारा, tan x आ गया √3, और अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखो माइनस और माइनस को इंटू करा जाता है तो प्लस आ जाता है, और हमें ये भी पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो अपने आप ही पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आप cot निकाल लेंगे, cot x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है, 1/tan x, तो क्या हो जाएगा 1/√3 cot की वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालना है, देखो अब निकालना है sec। तो व्हाट इज sec, एज वी नो दैट sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट, -1/2 है तो दैट मीन्स -2 आ जाएगा sec x, ठीक है। अब देखो cosec x पता ना, तो cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का, तो साइन का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा -2√3, ठीक है। बस, तो ये था हमारा पहला सवाल, कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा बहुत इजी है भी। देखो साइन एक्स क्या दिया है, 3/5 दिया, पॉजिटिव का दिया है, और कहा जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही देगा वो, ठीक है। कौन, एनसीईआरटी वाले, ठीक है। तो साइन पता है तो हम कॉस निकाल सकते हैं, विच फॉर्मूला, बाय विच फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्लास 10th के ही फॉर्मूले, ठीक है, कोई नए नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 नीचे, 25 माइनस 9 क्या ये 16/25, ठीक है। आगे से क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर जो स्क्वायर है यहाँ रूट में चले जाएगा, ठीक है। तो रूट में डाल दिया हमने, आगे से आ गया प्लस माइनस। अब देखिए कॉस क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव, तो दैट मीन कॉस भी नेगेटिव, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो रुक जाइए, कॉस एक्स √16 क्या होता है 4, √25 क्या होता है 5, कौन सा साइन लगाना, माइनस, क्योंकि जो कॉस रहता है, कॉस एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, ओके। कैसी लगी इंफॉर्मेशन, तगड़ी, ठीक है। तो कॉस निकल गया, साइन निकल गया, क्या निकल जाएगा 10, ठीक है। 10 कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी, 10, तो what is tan x, tan x is nothing but it is sin x by cos x, तो what is sin x in that question, it is 3/5, ठीक है, और cos x -4/5, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, -5/4, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, -3/4, कि इसकी वैल्यू आई है tan x की ना, ठीक हो गया। तो tan x बराबर -3/4, tan x पता चल गया है तो क्या निकलेगा, cot x इसका रेसिप्रोकल 1/tan x, ठीक है। तो रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा कर लो, माइनस वही रहने दो, -4/3, दैट मीन से cot x निकल गया। अब देखो क्या बचा है फिर, sec x और cosec x, ठीक है। तो sin x, तो cosec x निकाल लेते हैं, cosec x 1/sin x यही होता है, तो साइन का उल्टा कर लो, क्या आएगा 3/5, 5/3,
ठीक है, ये हो गया हमारा cos x, ये हो गया cot x, ये हो गया tan x। ठीक है, आप निकालना क्या है sec x। तो sec x क्या होता है, sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ठीक है, तो cos x की वैल्यू होगी -4/5, तो क्या आ जाएगा 5/4, वो भी माइनस का। समझ में आया? समझ में आया होगा तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए फर्दर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे cot x बराबर 3/4 दिया गया हमें, ठीक है, और x जो है एंगल जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट पे। दैट मीन जो एंगल बना हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे cot x और tan पॉजिटिव रहता है, तो तभी हमें पॉजिटिव में दिया है। ठीक है, cot दिया गया है तो cot फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्लास 10th आपने पढ़ी है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है, ये होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। दैट वाज द फॉर्मूला। ठीक है, क्लास 9th में ही पढ़ा है, कुछ टफ नहीं है, देखिए आप। तो कॉट पता है, कोसेक निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। 1 प्लस कॉट क्या है, व्हाट इज कॉट? 3/4 एंड इसका स्क्वायर 1 प्लस 9/16, 16 प्लस 9 क्या हो गया 25/16। ठीक है, आगे से क्या चल रहा होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक रख देते हैं यहाँ पर और यहाँ रूट डाल देते हैं। रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, देखो आप कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या होता रहता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेने वाले हैं हम यहाँ पर। रूट 25 5 हो जाएगा, रूट 16 4 हो जाएगा, तो -5/4। आप पीछे आप रीजन खुद लिखेंगे कि जो कोसेक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज नेगेटिव, तो हमने यहाँ नेगेटिव कंसीडर किया है। ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू पता चल गई। अब कोसेक की पता चल गई है तो साइन की तो पता ही है, इसका इनवर्स। साइन एक्स भी क्या होता है, कॉस सेक एक्स का इनवर्स, तो इसका इनवर्स बोले तो 4/5। साइन की वैल्यू पता चल गई, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो साइन पता चल गया है, कोसेक पता चल गया है और कॉट दिया है। अब क्या निकाल सकते हैं भाई, अब एक और फॉर्मूला लगाओ, वो भी क्लास 10th में ही था। बता सकता है क्या फॉर्मूला था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ये था क्या, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही होगा, ऑफकोर्स यही होगा। या ये फॉर्मूला लगा के हुए, चलो यही लगा लेते हैं, कोई नहीं, कितने भी फॉर्मूले लगा सकते हैं हम। देखो cot x ये है तो tan क्या हो जाएगा, सॉरी लिखना भूल गया मैं, 4/3 हो जाएगा। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो 4/3। अब यहाँ से साइक्लिक की वैल्यू निकल जाएगी 1 प्लस 4/3, इसका स्क्वायर कर लो, 1 प्लस 16 9 16 प्लस कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स ऊपर 1 टाइम 2, 1 टाइम 16 32। तो रुक जाइए, इस फॉर्मूले से ना करते हुए दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, क्योंकि साइन पता है तो हमें, तो ये लगा सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन पता है तो कॉस की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस -4/5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या है 16 प्लस का 25 कर लो, 25 और ये कितना जाएगा 25 टाइम जाएगा -16, कितना हो गया माइनस करके 9/25। ठीक है, आगे से क्या चल रहा था, कॉस, तो x रख लेते हैं, रूट डाल देते हैं, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू रहती है वो नेगेटिव रहती है, तो डायरेक्ट में नेगेटिव कंसीडर करेंगे 3/5, क्योंकि रूट 9 इज 3 एंड 25 का रूट 5। ठीक हो गया, तो कॉस की वैल्यू पता चल गई, साइन की पता चल गई, कॉस की पता चल गई, तो सेक की पता कर लेंगे हम। व्हाट इज सेक, सेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, तो दैट मीन्स इसका उल्टा, वो क्या हो जाएगा -5/3 सेक एक्स। तो सारी वैल्यू हमने क्या कर ली है, गेन कर ली है। इसका कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए करते हैं अब चौथा सवाल। तो चौथा सवाल भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सेक एक्स
sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप क्या होता है, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर नहीं इधर देखो, cos और sec रहता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव दिया है, तो sec x दिया है तो cos x अपने आप निकल जाएगा। cos x इसका रेसिप्रोकल 1/sec x, तो क्या है इसका उल्टा कर दो 5/13, ये क्या आ गया cos x। तो cos x पता है तो साइन निकल जाएगा अपने भी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू पता करनी है, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x, दिस इज नथिंग बट दिस इज 5/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ओके कर लो एलसीएम, 169 माइनस 25 144 माइनस 169, ठीक है। आगे से क्या चल रहा था, साइन चल रहा था, तो साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन एक्स लिख लेते हैं, स्क्वायर की जगह रूट डाल लेते हैं प्लस माइनस। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो साइन एक्स बराबर क्या रहेगा, 144 का रूट हो जाता है क्या 12, और रूट 169 का होता है 13, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई -12/13। साइन की पता चल गई, कॉस की पता चल गई और सेक की पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं। 10x, what is the value of 10x? 10x is sin x by cos x, and what is the value of sin x? Sin x is nothing but that is -12/13, and what is the value of cos x? 5/13। 5/13 को ऊपर ले आते हैं हम, 13/5 लिख लेते हैं, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, तो क्या आ गया -12/5, आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल था, कुछ नहीं था। ओके 10 पता चल गया है, तो 10x की वैल्यू यही है, cot की निकाल लो, cot x इज इक्वल टू 1/10x, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा -5/12। cot की पता चल गई, 10 की पता चल गई, साइन की पता है, cos की पता है, तो क्या बचा sec, sec दिया है, cos sec बचा ना, तो साइन का इन्वर्स ही cos sec होता है, तो cos sec x इज इक्वल टू 1/sin x, जो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बोले तो 13, ठीक है। तो देखो 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 देखो, क्या देखें, कुछ नहीं देखना है, sec और cos पॉजिटिव आएंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सब नेगेटिव आएंगे, देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो जो इसका लास्ट सवाल है, 10x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 रहता है नेगेटिव, तो इसके बेसिस पे आप जितनी भी मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है, 3 फॉर्मूला का यूज़ करना है और उससे ही सब आप करेंगे। तो जो ये 5th सवाल है आपका है, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे, 6th 7th 8th 9th 10th करने पे बात करते हैं, 5th आपका घर का होमवर्क है। तो देखिए फिर आप फर्दर बात करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। तो 6 to 10 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको क्या बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला यह है, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा देखते हैं क्या है, साइन 765 डिग्री। तो यदि आपने बेसिक वीडियो देखे तो आपको बहुत अच्छी से पता होगा क्या कि 2n पाई के बाद, मतलब जो 2 पाई रोटेशन होता है, 2 पाई का जो मल्टीपल होता है, जब कोई भी रोटेशन कर रहा है, एंगल बना रहा है, 2 पाई मल्टीपल्स का रोटेशन एज कंसीडर्ड टू बी 0, एज कंसीडर्ड टू बी एज 0, मतलब जो 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स 10 पाई होगा, 12 पाई होगा, ये कितना भी पाई होगा, ठीक है, लेकिन 2 का मल्टीपल्स वाला पाई होना चाहिए, वो कंसीडर करेंगे हम एज 0। बेसिक वीडियो में ज़्यादा अच्छा बताया गया है, वहाँ जाके इसको जरूर देखें, तभी इस वीडियो में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो जो 2 का मल्टीपल्स होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, थोड़ा बेसिक घुस जाते हैं हम, जैसे कि ये पूरा रोटेशन 2 पाई कहलाता है, फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले गए,
तो ये जो एंगल हुआ है पहले 360 घुमा फिर कुछ एक्स घुमा, तो उसको हम क्या कहेंगे 360 प्लस कुछ एक्स एंगल, 2 पाई बोलो तो 360 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो पाई रेडियन है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एंगल है इसको हम जीरो मानेंगे, क्योंकि एंगल तो सिर्फ इतना ही बना ना, ये तो एक रोटेशन हुआ, तो रोटेशन को हम जीरो कंसीडर करते हैं, जो 2 पाई भी कहलाता है इन रेडियन। तो 360 को हम जीरो कंसीडर करेंगे, सिर्फ इसको एक्स मानेंगे। तो हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना है, हमको राउंड ऑफ 360 तक चलना है जब डिग्री में एंगल दिया होगा, और जब रेडियन में दिया होगा तो हमको उसको 2 पाई की फॉर्म में लेके आना है, 2 पाई की मल्टीपल्स के फॉर्म पे। तो साफ सीधी बात, आप साइन को कैसे लिख सकते हैं, सोचना है, सोचने की पावर बढ़ाओ आप, ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, क्योंकि देखो ये भी नहीं लगाते हैं, यही लगा लो। 360 डिग्री को यदि आप 2 से इंटू करें तो क्या हो जाएगा 720, तो अब कितना एंगल बचा 45 ना, तो 45 बचा। सपोज दैट अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, तो आप सपोज दैट तो आपने 2 रिवॉल्यूशन करे, फिर एक और मार लिया, फिर आप कुछ 45 डिग्री गए, तो ये क्या है 765 डिग्री है, बट एक्चुअली जो उसका एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का ही बन रहा है। तो 360 इंटू 2 एज कंसीडर टू बी 0 एंड प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या इसको हम क्या लिख देंगे, तो ये तो 0 कंसीडर हो गया, तो दैट मीन 45 है, दैट मीन sin 45, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ sin 45, 1/√2। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, कुछ भी नहीं था सवाल में, देखा आपने, कुछ भी नहीं था, ठीक है, नथिंग 1/√2। अब सेकंड सवाल देखते हैं, वो भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 7th क्वेश्चन नंबर का क्या है, कोसेक -1410 डिग्री। माइनस से मत डरो, क्योंकि माइनस क्या होता है, माइनस जब हम क्लॉकवाइज जाए तो पॉजिटिव एंगल, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो नेगेटिव एंगल। तो अभी हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। अब इसको 360 जो मल्टीपल्स में हमको डिवाइड करना है, 360 मल्टीपल्स, तो कितना आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर 360 में इंटू बाई 4 करूँ, 4 0 4, 24, 2 कैरी 12, तो 40 आ गया, 1440 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, कॉसेक, ठीक है, इतना पता है हमें। फिर क्या लिखेंगे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो गया 1440, फिर 1440। अब ये नेगेटिव का 360 है, तो ये नेगेटिव का आया। यदि हम इसमें प्लस कर दें, कितना प्लस करना है, 30 प्लस कर देना है, क्योंकि 10 40 30। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, माइनस का, वही लिख रहे हैं, यही आएगा ना। तो यहाँ पर कितना प्लस कर दें 30 डिग्री, तो 2 का मल्टीपल्स, 2 पाई का मल्टीपल्स, तो 360 का मल्टीपल, दैट मीन इसमें, तो ये इसको हम पूरे का 0 कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो गया पूरा कॉसेक 30 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30 डिग्री, कौन बताने वाला है। देखो एक तरीका और है ऐसे याद करने का, साइन 30 की वैल्यू याद करें आप, क्या होती है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल 2, दैट मीन्स 2। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए फ्रेंड फर्दर बात करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, मजा आने वाला है। 19 पाई बाय 3, तो इसको करो, 8वें नंबर का सवाल है, बहुत इजी। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की सोचो। पॉजिटिव है तो एक कम में लो, पॉजिटिव है ना, भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले सवाल भी आएंगे। तो पॉजिटिव है तो इससे एक कम वाला सोचो कि 3 की टेबल में 19 से कम वाला कौन सा होता है, 18 होता है। तो कितने टाइम जाता है, 6 टाइम जाता है ना, 6 टाइम जाता है, तो इसको याद रखो, 6 टाइम जाता तो 6 पाई लिख दो यहाँ पर, प्लस कितना बचेगा फिर 18 हो जाएगा, 80 प्लस पाई बचेगा और अपॉन में 3 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लो इसको, यही आने वाला है। इसको हमने थोड़ा ब्रेक कर दिया है, 2 पाई के रोटेशन में इसको ब्रेक किया गया है, क्योंकि इसको हमको कंसीडर करना है 0, तभी हमारा सॉल्व होगा सवाल। मार कर चल जा 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या रहती है, 10 पाई बाई 3 होता है सबसे पहली बात तो 60, तो 10 60 की वैल्यू इज √3, तो
तो √3 इसका आंसर है। बहुत सिंपल ही सवाल था, इतना सिंपल सवाल मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, 9वां सवाल देखते हैं। तो व्हाट इट इज नथिंग बट दैट इज साइन इज इक्वल टू -11 पाई/3। अब देखो नेगेटिव के लिए थोड़ा अलग सा करना है, थोड़ा सा अलग, बस थोड़ा सा, इतना सा अलग। क्या करना है, जो 3 का डिनोमिनेटर 3 इज डिनोमिनेटर, तो उसको इसमें डिवाइड करो। और माइनस है तो एक ज़्यादा सोचो, उससे 9 नहीं सोचना है। 11 से छोटा 9 होता है जो 3 में चले जाए। 3 की टेबल में 11 से एक जस्ट बड़ा 12 होता है ना, जो 4 टाइम चले जाता है। तो उसको ऐसे लिख दो, क्या लिखो, साइन, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा ना, क्या लिखेंगे, साइन, क्या कहा था मैंने, 4 टाइम जाएगा तो -4 पाई माइनस, और प्लस क्या बचेगा, पाई/3। इसको सॉल्व कर लो, यही आएगा। ऐसा हमने ब्रेक किया, ठीक है। साइन, इसको कंसीडर एज भी 0 तो पाई/3, पाई/3 क्या होता है 60, तो साइन 60 की वैल्यू व्हाट, √3/2। बस सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। इरेज कर दें, कर दो सर। लास्ट सवाल जो होने वाला है, जिसमें बवाल तो क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना। माइनस है तो 4 की टेबल पढ़ो, और जो 15 है उससे जस्ट बड़ा कौन सा होता है, 16 होता है, जो 4 की टेबल में आता है 16 होता है। कितने टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है ना, तो क्या लिखो, कॉट, -4 टाइम जाता तो पाई प्लस पाई/3। ठीक है, इस कंसिडर्ड एज भी 0 एंड कॉट पाई/3 नहीं होगा यार, पाई/4 है ना, तो कॉट पाई/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पाई/4? कॉट पाई/4 सबसे पहले होता क्या है, यार मार्क कर नहीं चलता यार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पाई/4? इट इज कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू रहती है 1 के साथ ही आज के सवाल हो गए हैं समाप्त। तो यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, करिए स्क्रीनशॉट। अगली वीडियो पे हम आपके साथ हो जाएंगे। पेस।